गाइस अब हम लोग जा रहे हैं वाराणसी। उसके बाद हम लोग जाएंगे महाकुंभ। तो हमारी गाड़ी तो यहाँ पे खड़ी है भाई, पीछे से कोई दूसरी गाड़ी ना आ जाए। तो अभी गाड़ी के अंदर चलते हैं। अरे और आ गया गाड़ी के अंदर। यह है मेरी मम्मी। तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे स्टेशन और यही से होगा कंटिन्यू हमारा जर्नी। फिर हम लोग आ गए हैं सियालदह स्टेशन पे और ये है राजधानी एक्सप्रेस। और जानते हैं हम लोग यहाँ से डायरेक्ट प्रयागराज क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि हमारी टिकट प्रयागराज के लिए तो है नहीं। और वैसे भी महाकुंभ का समय है तो भीड़ तो होगी ही ना, आप समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग बनारस का ही टिकट रखे। फिर ट्रेन में चढ़ते ही हम लोगों को इवनिंग स्नैक मिला। वैसे मेरे लाइक का तो कुछ था ही नहीं, यही कचौड़ी, सैंडविचेस, ये सोन पापड़ी, टी, सॉस, यही सब था। तो इसलिए मेरे लिए कुछ था ही नहीं। और फिर देख लीजिए 1:30 बजे हम लोग यहाँ पे बनारस स्टेशन में आए हैं। और यहाँ पे महाकुंभ में आ जाने के दिन बहुत सारे लोग आए थे, आप खुद ही देख सकते हैं। मेरे को तो फीलिंग हो रही थी कि मैं महाकुंभ में ही घुस गया हूँ, बस यहाँ पे स्टेशन वेशन बन गया होगा। और फिर हम लोग और बाहर की तरफ भी लोग कुंभ जा रहे थे या फिर कुछ लोग कुंभ से नहा के आ गए थे। और बहुत सारे लोग कुंभ नहा के बनारस में आ रहे। और मेरी मासी ने यहाँ पे पहले से गाड़ी भेज दिया था, जो कि मम्मी की सिस्टर है। और फिर हम लोग गाड़ी में बैठे और फिर हम लोग निकल गए मेरी मासी के घर। और रात में बहुत ठंडी थी और रात को बहुत ओस गिर रही थी। और फिर हम लोग आ गए मेरे मासी के घर। और ये है मेरी सिस्टर जिसका फेस रिवील अभी नहीं होगा, उसका फेस रिवील बाद में होगा। और फिर अर्ली मॉर्निंग में हम लोग प्रयागराज के लिए निकल गए महाकुंभ में नहाने के लिए। और गाड़ी चलते ही यहाँ पे पास में ही दुकान था, तो वहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट किए। मैं अपने लिए स्नैक में कुछ चॉकलेट खरीदा, टॉफी, और मम्मी पापा अपने चाय पी और मैं अपने चाय बिस्किट खा रहा था, जो कि मैं शाम को खाता हूँ हफ्ते भर, मतलब एक हफ्ते बाद। और फिर हम लोग चाय पी के मैं अपना स्नैक करके मतलब ब्रेकफास्ट करके निकल गए हम लोग प्रयागराज के लिए। और गाइस यहाँ पे जा ही रहे थे तो यहाँ पे पूरी खाली सी रोड थी, तो जल्दी हम लोग पहुँचने वाले थे। वैसे 2-2.5 घंटे तो लग ही गए थे पहुँचने में, लेकिन बहुत खाली रास्ता था। और यहाँ है प्रयागराज जाने का 63 किलोमीटर। और गाइस यहाँ पे मैंने बहुत सारे अलग अलग स्टेट से गाड़ियाँ देखी जो कि प्रयागराज के लिए जा रही थी। और यहाँ से ही लोग चलना शुरू कर दिए थे, क्योंकि कुछ लोग बाय थ्रू स्टेशन या बस से आ रहे थे। लेकिन मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैं गाड़ी से जा पाया और मेरे को कम डिस्टेंस चलना पड़ा। और आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि कुछ लोग 15 किलोमीटर दूर से आ रहे, कुछ लोग 20 किलोमीटर। और ऐसा ही है, यहाँ पे 15-20 किलोमीटर से दूर दूर के लोग यहाँ पे पैदल चल के आ रहे हैं। और यहाँ पे ब्रिज के ऊपर से आपको थोड़ा सा महाकुंभ का व्यू दिख रहा होगा। अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा में, और नीचे जाके आपको अच्छे से मतलब पूरा अच्छे से व्यू दिखेगा। और फिर हम लोग आ गए महाकुंभ के एंट्री गेट पे। फिर ये वैसे यहाँ पे आपको करीब 2-2.5 किलोमीटर चलना होता है, ज़्यादा नहीं चलना होता है, आराम से चलना। लेकिन यहाँ पे लोग बहुत होंगे, जैसे कि अभी आपको दिख ही रहा होगा, बहुत से लोग आए महाकुंभ में नहाने के लिए। जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा ही था कि यहाँ पे बहुत से लोग आ रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे भगदड़ मच गई थी, इसलिए सारे लोग डरे हुए थे। और सब मेरे सारे दादा दादी नाना नानी लोग जाने से जाने से मना कर रहे थे, लेकिन मामा जी हमें बोले थे मत जाओ। लेकिन मेरा टिकट तो बन चुका था और मेरे एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, खाली महाकुंभ में ना कराएंगे। और ये है कच्छप द्वार।
और उसके बाद आया नंदी द्वार। और फिर कुछ दूरी में चलते हुए यहाँ पे सामने आ गया है संगम द्वार, और ये सामने है संगम तट। यहाँ पे सारे लोग आके नहाते हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि हम लोग बोट से जाके त्रिवेणी संगम में जाके नहाएंगे। और यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है, सब लोग नहाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये यहाँ पे ये थोड़े से पास में छोटे छोटे हट्स बने हुए जहाँ पे हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे टॉयलेट सब कुछ है। और भगदड़ के बाद ही यहाँ पे कितने आर्मी और पुलिस फोर्स को ड्यूटी पे लगाया गया है ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। और वैसे तो यहाँ पे हर जगह पुलिस भरी हुई है, आर्मी भरी हुई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस आपको इतना ध्यान रखना कि आपको बहुत चलना पड़ेगा, क्योंकि महाकुंभ और बहुत बड़े एरिया में हो रहा है, तो चलना तो पड़ेगा, ये तो कंपल्सरी है। और यहीं पर वीआईपी घाट है, और यहीं पर कोई वीआईपी आई हुई थी, गाड़ी से जा रही है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे कॉमन लोगों के लिए पूरा मतलब यहाँ पे बंद कर दिया गया है बोट, पता नहीं किसी कारण से। इसलिए हमें किला के उस पार जाके सरस्वती घाट से बोट पकड़ के नहाना पड़ा। और अभी हम लोग आ गए सरस्वती घाट पे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आके बोट पिकअप किए, लेकिन यहाँ पर भी बहुत लोगों की लाइन लगी हुई थी, इसलिए मम्मी आगे जाके बोट के लिए पूछी अंकल। और फाइनली हमें बोट मिल गया। और फिर हमने सेफ्टी जैकेट्स पहने, और जिस साइड से हम लोग जा रहे हैं उस साइड है यमुना नदी और उस साइड है गंगा नदी। और आपको तो पता ही है कि सरस्वती नदी बहुत अदृश्य है, वो नीचे फ्लो होती है। और यहाँ पे है सर्बियन बर्ड, जो कि यहाँ पे खूब सारे, यहाँ पे दाना भी मिलता है इन लोगों के लिए ताकि ये लोग खा सके। नदी में ऐसे फेंक देते हैं, वो लोग खाते हैं अपना। और यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, जो लोग खुद नहा रहे बाद में खुद अपना कपड़ा बोट पर ही सुखा रहे, ये कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे सारे बोट पर कपड़े सूखते हुए दिख रहे होंगे। और मेरे को संभालने के चक्कर में मम्मी गंगा और यमुना का संगम का वीडियो बना ही नहीं पाई। और फिर हम लोग यहाँ पे स्नान किया, और यहाँ पे मम्मी पापा पहले से 11 टाइम्स डुबकी लगा लिए थे। उसके बाद उन्होंने मेरे को बुला के मेरे को नहलाया, स्नान करवाया, और बाद में बोट वाले हमारा थोड़ा सा वीडियो बना लिया और फोटो भी खींच लिए। तो फाइनली हमारा भी कुंभ स्नान हो गया है। तो पीछे आप व्यू देखिए, कितना सुंदर सा व्यू लग रहा है। अगर आपको भी मौका मिल सकता है तो यहाँ पे आ जाइए। 26 फरवरी तक है, मौका मिल सकता है, आ जाइए। पानी ज्यादा गहरा नहीं है, बस नहा लीजिए मस्त, लेकिन पानी बहुत ठंडा होगा। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग महाकुंभ में खाली नहाएंगे, एक्सप्लोर नहीं करेंगे। और फिर हम लोग चल पड़े बनारस में, और यहाँ पे पास में रेस्टोरेंट था, फिर वहाँ पे हमने चाय पानी पिया। उसके बाद हम लोग निकल गए बनारस में। तो मिलते हैं हम लोग आपको बनारस के व्लॉग में। ओके बाय।